एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइट के दौरान सिया के पैर पे चोट लग गई थी। तभी वहाँ जियांग आता है और उसके हाथ से मेडिसिन लेकर उसे लगाने लगता है। सिया उसी प्रिंस के बिहेवियर को डिस्कस करती है। तभी वहाँ अचानक उसकी सिस्टर लियान आती है। उसे लगता है कि वो दोनों अंदर प्यार कर रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। जियांग और सिया उसे कुछ एक्सप्लेन करते इससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। इधर क्वीन मदर को प्रिंस पर हुए हमले का पता चलता है, तो वो उसे अपने आसपास के लोगों से चौकन्ने रहने को कहती हैं, जिसके नतीजे में वो सिया को दूसरे दिन मिलने के लिए बुलाता है। इधर एक होटल में लियान बैठी ड्रिंक कर रही थी। वो सोचती है कि मेरी सिस्टर जरूर इतना सच धज कर जियांग के साथ डेट पर गई होगी। तभी होटल की ओनर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो होटल को बंद करने जा रही थी। लियान कहती है कि जब मेरी ड्रिंक खत्म हो जाएगी तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने में वहाँ जियांग आता है, क्योंकि उसे उस होटल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज का पता चला था। होटल की ओनर उसे अंदर जाने से रोकती है। तभी एक असासिन वहाँ आता है, जिसे जियांग पकड़ लेता है, पर उसने उस पर पॉइजन वाली नीडल का वार कर दिया था। वो कहता है कि इस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। इधर सिया को कुछ अजीब सा फील होता है और वो खुद ब खुद जियांग की ओर खींची चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उसे किस कर लेती है, जिससे उसका पॉइजन ठीक हो गया था। ये नजारा देखकर लियान खुश हो गई थी और होटल के ओनर को लेकर बाहर चली जाती है। इस इंसिडेंट को भी वो अपने नावल में लिख रही थी। इतने में वहाँ प्रिंस आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि कहीं तुम मुझे देखकर अपनी फीलिंग्स को तो इस कॉपी में नहीं लिखने लगती हो। मैं हूँ ही इतना चार्मिंग, सारी लड़कियाँ मुझे देखकर ऐसा ही फील करती हैं। पर तुम जेलस मत होना, मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट नहीं कर रहा, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लियान कंफ्यूज खड़ी उसी खुशफहमियों को सोचते रह जाती है। इधर सिया बेहोश हो गई थी, पर जियांग उसका ख्याल रखता है और होश में आने पर उसे घर भी पहुंचा देता है। इसके बाद वो अपने पकड़े गए असासिन से पूछताछ कर रहा था, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता। बस इतना कहता है कि बहुत जल्द प्रिंस के साथ ही साथ तुम्हारी लवर भी मारी जाएगी। ये सुनकर जियांग उसका काम वहीं तमाम कर देता है। नेक्स्ट डे प्रिंस दोनों बहनों को घुमाने लेकर जा रहा था। तभी वहाँ जियांग अपने सोल्जर के साथ आकर प्रिंस के साथ चलने को कहता है। लियान उसे देखकर खुश होकर सोचती है कि ये कितना रोमांटिक है, मेरी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाना चाहता है। उसे इस तरह जियांग को देखना प्रिंस को अच्छा नहीं लगता। वो जियांग से कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। पर जियांग सिया को छोड़कर कैसे जा सकता था। उसके इंसिस्ट करने पर प्रिंस को भी मानना पड़ता है। वो अपने सोल्जर्स को जरूरी इंस्ट्रक्शन देने लगता है। इधर सिया ने प्रिंस के लिए पॉइजन डालकर केक प्रिपेयर किया था, ताकि उसे खाने के बाद वो प्रिंस को किस करके डिटॉक्सिफाई करके इम्प्रेस कर सके। उसे ऐसा करता हुआ लियान देख लेती है। उसे लगता है कि वो इन केक्स को जियांग के लिए प्रिपेयर कर रही है। तभी जियांग भी उसे नोटिस करता है। वो कहता है कि कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। इतना कहकर वो खुद उन केक्स को टेस्ट करता है। अब सिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे जियांग को सेव करने के लिए एक बार फिर से किस करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद जब उसे होश आता है तो चारों तरफ फाइट चल रही थी। उन पर कुछ असासिनों ने हमला कर दिया था, जिनका मुकाबला जियांग अकेले ही कर रहा था, क्योंकि प्रिंस तो लियान को लेकर वहाँ से भाग निकला था। यहाँ सिस्टम सिया को इन्फॉर्म करता है कि उसने नए लेवल को अनलॉक कर लिया है। वो कैरे से बाहर निकलती है। तभी एक बंदा उसकी ओर स्वॉर्ड फेंकता है, जिसे जियांग अपने ऊपर ले लेता है। इसी के साथ सारे असासिन्स वहाँ से भाग गए थे। उसे मरता हुआ देख सिया बाई को बुलाती है। बाई वहाँ आता है और उसे बताता है कि जियांग के मर जाने से उनका बॉन्ड टूट जाएगा और वो प्रिंस से शादी करके अपनी दुनिया में जा सकती है। पर सिया इसके लिए एग्री नहीं होती। वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट से जियांग को जिंदा कर लेती है। इसके बाद वो उसे एक रिमोट हाउस में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है। उसने अपने रिवॉर्ड पॉइंट से मेडिकल बॉक्स भी मंगा लिया था, जिसे देखकर जियांग कंफ्यूज था। पर सिया उसे कहती है कि ये कहाँ से आया, इस बारे में मत सोचो, तुम्हें अपने जख्म के ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। इधर लियान अपने सिस्टर के लिए परेशान हो रही थी और उसे अकेला छोड़कर आने पर खुद वो गिल्टी फील करती है। पर प्रिंस उसे समझाता है और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ सिया ने सोजू और फ्राइड चिकन अपने रिवॉर्ड पॉइंट से मंगाए थे, जिसे वो जियांग के साथ शेयर करती है। जियांग को भी वो काफी पसंद आया था। दोनों काफी इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में सिया नशे में आ गई थी, जहाँ सिया उसे पकड़कर रोते हुए कहती है कि मेरा तुम्हारे जैसे विलेन के साथ इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं है, इससे पूरा गेम ही बर्बाद हो गया है, शायद अब मैं घर भी ना जा।
जियांग को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो उसे चुप कराने के लिए किस करता है। इसके बाद जब सिया सो गई थी, तो जियांग को उसका फोन नजर आता है, जहां वो कॉमिक्स को रीड करता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि सिया उसे मारने की कोशिश में दूसरे लोगों की मदद कर रही है, ताकि वो प्रिंस से शादी कर सके। जब सिया को होश आता है, तो वो इसके बारे में उसे सवाल करता है। इस पर सिया कहती है कि ये रियल नहीं है, सब कुछ तभी से बदल गया है जब वो उसे पहली बार मिली थी। पर जियांग उसकी इस बात पर बिलीव नहीं करता और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है। पर तभी उसे स्ट्रोक्स पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसे देखकर सिया डिसाइड करती है कि वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी और स्टोरी के प्लॉट को भी चेंज कर देगी। यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियांग भी क्वीन का ग्रैंडसन था, पर क्योंकि वो एक एलिजिमेट चाइल्ड था, इसलिए वो उसे नफरत करती थी और उसके साथ काफी बुरा बिहेव करती थी। उन्होंने बचपन में ही उसे पहले से निकाल कर एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए भेज दिया था। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो सिया को अपने पास मौजूद पाता है। तभी अचानक वो उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़कर चोक करने लगता है। इसी टाइम उसे कुछ पास्ट के विजन्स नजर आते हैं, जिस पर वो सिया को छोड़ देता है और उसे गले पर मेडिसिन लगाने लगता है। वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। सिया को समझ आ गया था कि सिस्टम में बग आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ। वो उसे माफ कर देती है। इधर दूसरी तरफ क्वीन जियांग को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। वो जियांग पर इल्जाम लगाती है कि वो थ्रोन को हासिल करने के लिए प्रिंस के खिलाफ साजिश कर रहा है। क्वीन के लोग जाकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और प्रिजन में डालकर काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। क्वीन प्रिंस को सिया से शादी करने का ऑर्डर देती है, जिसे सुनकर प्रिंस सैड हो गया था, क्योंकि वो तो लियांग को पसंद करता था, पर वो क्वीन को इनकार भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।